सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे BEL की वैकेंसी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जो आज वैकेंसी आपको देखने को मिली है, उन वैकेंसीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन यहाँ पर एलिजिबल है, किस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या पे स्केल रहने वाली है, हर एक पॉइंट पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मेरे सामने एक नोटिफिकेशन है BEL का, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि दो कैटेगरी की बेटा यहाँ पर वैकेंसीज आई है। फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर और सेकंड जो वैकेंसी दी गई है वो है बेटा ट्रेनी इंजीनियर। मैं दोनों वैकेंसी के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 164 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। मैकेनिकल में 106, कंप्यूटर साइंस में 47 है, इलेक्ट्रिकल में 7 है, केमिकल में 1 है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है। टोटल आपके पास में 327 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इन वैकेंसीज के लिए कौन एलिजिबल है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वालिफिकेशन का सेगमेंट दिया गया, जिसमें साफ साफ यहाँ पर मेंशन है बेटा BE, BTech, BSc 4 ईयर कोर्स, engineering degree in relevant discipline from recognized university institution college with 55% and above for general EWS OBS candidate and pass classes for SC ST PWBD candidates। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि 4 ईयर कोर्स आपका होना चाहिए और 55% आपके मिनिमम वहां पर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो ये बोल रहा है मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 10, ये देखिए यहाँ पे 01/04/2023 यहाँ पर दिया गया। इसका मतलब है 1 अप्रैल तक आपको ये क्वालिफिकेशन या फिर ये जो एक्सपीरियंस है आपका ये काउंट होने वाला है। तो 1 अप्रैल तक आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रिलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर। और ये कब तक का एक्सपीरियंस काउंट होगा? 1 अप्रैल तक का एक्सपीरियंस, 1 अप्रैल 2023 तक का एक्सपीरियंस। जो मैक्सिमम एज है वो 32 इयर्स दी गई है। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से सीट्स भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो रिनमरेशन दिया गया है पर मंथ, वो फर्स्ट ईयर में 40,000 यानी कि पहले साल आपको 40,000 पर मंथ वहां पर सैलरी मिलने वाली है। सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000 एंड फोर्थ ईयर में 55,000। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि आपको 3 साल के लिए रखा जाए और हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए और अप टू 4 ईयर रख दिया जाए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मैक्सिमम टेन्योर 4 ईयर्स का ही है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें ट्रेनी इंजीनियर, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 वैकेंसी दी गई है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 101 वैकेंसी है। यहाँ पर अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो BE, BTech, BSc 4 ईयर कोर्स, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। बस इस बार आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, जबकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैक्सिमम एज जो दी गई है वो 28 ईयर है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट भी आपको दिखाई दे रही है। देखिए, जो आपके पास में रिनमरेशन आएगा पर मंथ, उसको आप देखिए फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में बेटा 35,000 35,000 और थर्ड ईयर में 40,000। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, जिसका मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का है। 2 साल तक कंफर्म आपको रखा जाएगा। तीसरे साल में आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम टेन्योर इसका 3 साल का है और इसका 4 साल का है, जो कि आगे जब मैं डिटेल आपको बताऊंगा तब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग चले तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा नोट दिया गया है कि जो भी आपके पास में बेटा एकेडमी, टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उसे एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा, तो यहां पर इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा और इलैबोरेट किया गया है, थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, तो सबसे पहले दिया गया है प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंदर साफ साफ मेंशन है प्रोजेक्ट इंजीनियर विल बी एंगेज्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, एंड which may be extended further for a period of 1 year। अभी मैंने आपको बताया था जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है बेटा, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। और इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के अंदर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेन्योर 4 ईयर का है। पहले आपको 3 साल के लिए लिया जाएगा, उसके बाद में 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जब 4th ईयर आएगा आपके पास में, तब जाके 55,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो ये आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। सेम अगर आप देखिए ट्रेनी इंजीनियर बेटा, तो ट्रेनी इंजीनियर में भी सेम साफ साफ बोला गया, ट्रेनी इंजीनियर विल बी एंगेज्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर। वो 2 साल के लिए ही लिया जाएगा, मे बी एक्सटेंडेड
फर्दर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 ईयर। तो वो बोल रहा है 2 साल के लिए आपको रखा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, और वो क्लियर मेंशन है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, और जो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा उसको काउंट करके मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 3 ईयर का है, मतलब 3 साल के लिए आपको मैक्सिमम रखा जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर अपर एज में आपको बता चुका हूं, यहां पर ये सारे पॉइंट्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया था 4 ईयर डिग्री के लिए बोला गया है, 55% होना चाहिए। और कौन कौन इसके अंदर आने वाला है, देखिए फॉलो यहां पर क्या बोला गया, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियर 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज इन द फॉलोइंग इंजीनियर डिसिप्लिन। कौन कौन सा बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अच्छा, ट्रेनिंग के अंदर भी सेम आपको बोला गया है, लेकिन इस बार जो आपके पास में डिसिप्लिन है कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब देखिए यहां पर बच्चा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है उसमें किस किस को कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए यहां पर क्लियर मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन। मैकेनिकल की वैकेंसी में बहुत सी बार बच्चा बोलता है कि सर वो प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इन सबको कंसीडर किया जाएगा, उसने साफ साफ बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। केमिकल के अंदर क्लियरली मेंशन है केमिकल इंजीनियरिंग, एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर यहां पर बोला गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और एरोस्पेस के अंदर आप देख सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दोनों को यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके पास में जो डिपार्टमेंट्स है उसमें कौन कौन से एक्चुअल डिसिप्लिन को आप कंसीडर करने वाले हैं, साफ साफ यहां पर मेंशन है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंदर पहले भी बता चुका हूं 2 साल का चाहिए, और ये एक्सपीरियंस जो है 1 अप्रैल तक का काउंट किया जाएगा। और अगर हम बात करें ट्रेनिंग इंजीनियर तो उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहां पर फिर से हाईलाइट करके आपको बताया गया है कि जो भी आपका टीचिंग, रिसर्च, एकेडमी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बेटा अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट शुड मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना ही चाहिए। उसके बाद में देखिए आगे बोला गया कैंडिडेट्स हु मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑफ 85 मार्क्स। यहां पर बोला गया है कि जो क्वालिफिकेशन, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर कोई बच्चा फुलफिल कर रहा होगा तो उसको एक 85 मार्क्स के रिटन टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपको 15 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है द प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी इन बेंगलुरु ओनली। सो ये बेंगलुरु में ही आपको देखने को मिलेगा। अब जो रिटन टेस्ट के बाद में इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यहां पर बोला गया कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 85 मार्क्स इन ऑर्डर टू मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब 5 गुना स्टूडेंट्स को वहां पर बेटा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में बेटा अगर मैं बात करूं, यहां पर साफ साफ बोला गया है कि रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जो भी आप मेल आईडी देने वाले हो उस मेल आईडी के ऊपर ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यदि आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो अपने मेल आईडी को रेगुलर विजिट करते रहे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपके पास में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करते ही आपको डायरेक्टली रिकनेक्ट कर दिया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट जो दी गई है, लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18/5 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर 18 मई लास्ट डेट होने वाली है यहां पर फॉर्म सबमिट करने की। तो मेरे ख्याल से मेजर पॉइंट्स जो है वो मैंने यहां पर देखिए इसमें बता दिया है। यहां पर एप्लीकेशन फीस भी आपके पास में अवेलेबल है। क्या एप्लीकेशन फीस है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए बेटा 150 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। ये आपके पास में एप्लीकेशन फीस भी यहां पर दी गई है। तो मेरे ख्याल से आपके पास में ऑलमोस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बेटा इससे रिलेटेड वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कितने मार्क्स का रिटन टेस्ट होने वाला है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, कितने रेशियो में, किस रेशियो में स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, एप्लीकेशन फीस कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ गई। यदि आप
BEL में जॉब करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब। तो अगर आप वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो जल्दी से आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत कर दीजिए। और इस तैयारी के साथ निम्बस लर्निंग हमेशा आपके साथ में है। निम्बस लर्निंग के ऊपर ऐसी बहुत सारी सीरीज चलाई गई है, जिन सीरीज के अंदर इस रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो उन प्रैक्टिस को देख के आप प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं डियर आज की इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी जॉब अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.